5 रुपए की पड़ी ना करो 200 ग्राम 5 रुपए की। अम्मी और ले लेती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जी हम आ चुके हैं अपनी इम्तियाज़ से ग्रोसरी शॉपिंग करके। रमज़ान हॉल होने वाला है, रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग का हॉल होने वाला है, जो कि ह्यूज हॉल है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, अच्छी खासी ग्रोसरी हो गई है। अच्छा, अच्छी खासी क्यों हमने की है उसका मैं रीज़न आपको बता देती हूँ। वो यूँ कि हमने सोचा थोड़ी मतलब इस मुनासबत से हम अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कर लें कि ईद तक हमारा ना मतलब सौदा चल जाए और आराम से मतलब ईद तक हो जाए। फिर ईद पे ये होगा कि जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो आ जाएगी, वो उसी वक्त आ जाएगी। और मतलब बेसिक ग्रॉसरी है हमारी सारी, और इसीलिए क्योंकि हमें अभी ज़्यादा ग्रॉसरी करनी थी, हमने 1 महीने पहले भी ग्रॉसरी नहीं की थी। बस जो ज़रूरत का सामान था, जो भी हमें ज़रूरत थी, बस हम वो लेकर आ गए थे। छोटे से अमाउंट में वो लिए थे। बहुत थोड़ा सा सामान हमें चाहिए था पिछले महीने। तो हम लोगों ने सोचा था क्योंकि यार महंगाई इतनी बढ़ गई है, टैक्सेस इतने लगने लगे, जब आपको लेना ही है हर महीने लेते रहो ना, तो वो अलग अलग। हमने कहा नहीं यार ऐसे नहीं करते, हम ना रमज़ान में इकट्ठी ग्रॉसरी करेंगे, ताकि ये है कि वो हमारा ईद तक भी आराम से चल जाएगी ग्रॉसरी। फिर ईद के बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। जरूरत होगी तो फिर सामान आ जाएगा। थोड़ा सा बोलते हैं ना, घरदारी को चलाने के लिए जरा प्लानिंग से ये अम्मी और हम तीनों का एक डिस्कशन था यार, इस तरह से करना चाहिए। तो बस हम लोगों ने कहा ये नतीजा निकला, हम रमज़ान में करेंगे अच्छे से ग्रॉसरी, ताकि मतलब ये रमजान के लिए जो हमें करनी है, ताकि आराम से। और रमजान में वैसे भी ना थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें आती हैं नॉर्मल डेज से। ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल वाली ग्रोसरी हो रही थी, नहीं ऐसा नहीं है। आप रमजान के हवाले से पूरे महीने आपको एक्स्ट्रा चीजें बन रही होती हैं सबके घरों में, और उसी हिसाब से हर कोई अपने अपने हिसाब से चीजें खरीद रहा होता है। तो बस हम स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग हॉल। और सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ ये, ताकि मैं इसको साइड पर रख दूँ। OMG, ये लिया है हमने ऑलपर्स का जो पाव वाले पैकेट्स होते हैं ना, उसका पूरा कार्टन ले लिया है। पाव वाले पैकेट्स। अच्छा ये मैं बताऊँ ये हम लोग लेते क्यों? वैसे तो हमारे यहाँ वो 1.5 लीटर वाला आता है, और वो एक दिन छोड़ के आता है हमारे घर में ना। तो ये वाला पैकेट अम्मी हमेशा लेती हैं, और ये लेती हैं 2 या 3 महीने में एक मरतबा। ये इसलिए लेती हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि यार वो ख़त्म हो गया और घर में कोई आ गया अचानक से, या हमें ही ज़रूरत है, वो ख़त्म हो गया और कोई लाने वाला नहीं है, या फिर हिम्मत नहीं हो रही, सम टाइम ऐसे भी होता है। तो हम ये वाले पैकेट्स तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास बड़ा वाला पैकेट ख़त्म हुआ होता है। तो ये रेगुलर बेसिस के लिए नहीं होता है, ये वो वाला पैकेट है जो बस 2-3 महीने में एक ही बार आता है। हाँ जी, तो इस बार लेना था हमको। और साथ पहले बड़ी चीज़ें दिखा देती हूँ ताकि वो साइड पे हो जाए। अच्छा, ये ले लिया है, एक ही कोल्ड ड्रिंक का कैन ले लिया है, कैन नहीं क्या कहेंगे सो कार्टन, कार्टन जो भी है ले लिया है। आई थिंक कितने नहीं है इसमें, 12 हैं इसमें। तो ये एक ले लिया है। रमज़ान में ये होता है सम टाइम्स, इफ्तार के फ़ौरन बात तो नहीं, लेकिन सम टाइम्स अगर ज़रूरत पड़े तो हमने ये ले लिया है। और ये छोटी वाली इसलिए भी ले ली कि मतलब ज़्यादा फिर क्वांटिटी में यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आप 1 लीटर या 2.5 लीटर खोल लेना, फिर उसके बाद ज़ाया हो जाती है। तो ये होता है चलो यार पी लेते हैं लिहाज में पी लेते हैं ना, तो लिहाज में ज़्यादा हो जाता है। नहीं, हम बोलते हैं उसकी गैस ज़ाया हो जाएगी, तो वो सारी अपने अंदर ले लो सारी शुगर ले लो। ये भी मैं दिखा देती हूँ पहले ना, बड़ी चीज़ है, ताकि वो साइड पे होती जाएंगी चीज़ें। अच्छा, इसमें क्या है मैं ये निकाल लेती हूँ। इसमें मिरिंडा है, और एक इसमें फांटा है, एक स्प्राइट है, और एक अदद ये है पाकोला। पाकोला हम ज़रूर लेते हैं क्योंकि ये हम दूध में पीते हैं, अच्छा लगता है। आप वो दिखा दो, मैं तो चलो ठीक है। अच्छा, ये लिया है फ़िनाइल, और ये हमारे यहाँ ज़रूर आता है। इससे वॉशरूम और जो मॉप लगता है ना, पोछा वगैरह जो लगता है, उसके अंदर यूज़ होता है। ठीक है। इसके अलावा ये ब्लीच है, ये भी उठा लो। एक सेकंड, हाँ, ताकि उसे साइड पे रख दिया जाए। ये लो। अच्छा, एक सेकंड को, ये रहा वो पाकुला, क्योंकि हमारे यहाँ यूज़ होता है, और हम दूध में या कभी हम पानी वाले में उसमें मिक्स करके पी लेते हैं, और अच्छा बनता है इससे। हाँ यार, ये है ब्लीच, हम ये वाला लेती हैं कपड़ों के लिए, और ये है सुपर ब्लीच ना। तो मतलब थोड़ा सा ही पानी में ऐड करके, जो वाइट वाले कपड़े होते हैं ना, सिर्फ वो ही धुलते हैं और नहीं धुलते। पकड़ो, मुझसे पकड़ा नहीं जाता। अच्छा, इसके अलावा हमने ली है एक अदद, हमने डालडा ऑयल की ये 3 लीटर वाली बॉटल ली है। और ऑयल पे पैसे बहुत बढ़ गए, मैं आपको बता दूँ।
लास्ट मंथ हम जब गए थे ना तो वो 1200 कुछ की थी, ठीक है ना, 1200 की थी, और अभी 1450 रुपए की मिली है ये एक बॉटल। ये एक बॉटल मिली है हमको। हाँ 3 लीटर। अच्छा ये चीनी हैगी, चीनी लिए, चीनी हमने लिए 10 kg, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने 2 महीने के हिसाब से ग्रोसरी की है। तो यही वाली हम लेते हैं पूनम वाली। पूनम के ये ब्रांड होते हैं वहाँ पे, वही लेते हैं। एक मैंने ये ली है एल्युमिनियम फॉइल, क्योंकि मेरे पास जो है वो ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे ये लेनी पड़ी, तो ये लेनी पड़ी। अच्छा चावल भी हमने 10 kg लिए हैं, वो हमने लिए हैं ये बासमती राइस, ये सुपर कर्नल चावल हैं, ये अच्छे बनते हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा है और पुलाव इससे बहुत अच्छा बनता है। मैं सम टाइम बिरयानी भी बना लेती हूँ, वैसे तो मैं सेला राइस लेती हूँ बिरयानी के लिए, लेकिन ये कि इससे बिरयानी भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये भी हमने 10 kg लिए, 2 बैग हैं, इसको साइड पे रख देते हैं और ये आराम से ईद तक चल जाएंगे और ईद की Easily दावतों चलेंगे, में हाँ। भी यूज़ हो जाएंगे आराम से। और उसके बाद ये है सूप का पैकेट, यार ये मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी सही रहता है। ऑयली जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी हम इसी के ऊपर निकाल लेते हैं, तो ये सारा ऑयल एक्स्ट्रा सक कर लेते हैं। वैसे ही तसल्ली होती है, ऑयली चीज़ें तो ऑयली होती है, बूंदे टपक रही होती है, हाँ, उससे वो at least खाने उससे, से तो हाँ। बेहतर है कि आप इस पे पहले निकाल लें। निकालें, इन्होंने हमें स्पॉन्सर नहीं किया, हम बता रहे हैं आपको। और इसके अलावा ये लिया, टिश्यूज़ हमने ज़्यादा लिए हैं क्योंकि टिश्यूज़ की ज़रूरत थी ज़्यादा। और इसके अलावा जी साबुन है हमारे पास, ये हमने लिए हैं। क्लोजर पे पेस्ट लिया है। इसके अलावा ये चार लिए हैं मैक्स के बार, ठीक है, जो ये डबल वाले होते हैं। और इसके अंदर है ये 2 kg का ब्राइट सर्फ है। अच्छा अम्मी कभी ब्राइट लेती हैं, कभी एक्सेल लेती हैं, कभी एरियल लेती हैं, मिक्स करके लेती हैं जैसा उनका मूड हो। अभी उनका ब्लू मूड था, हाँ, इसलिए उन्होंने ब्लू ले लिया। ब्लू मूड। अच्छा इधर ले लिए हैं अम्मी ने रेड चिली पाउडर। मसाले भी हमारे यहाँ हर महीने नहीं आते हैं, 1 महीने छोड़ के मसाले आते हैं। ये दाल ले ली है, पचमेल दाल ली है, निकाल लो। और चने लिए। अच्छा हमने चने लिए 2 किस्म के ना, मतलब 2 किस्म के इसलिए लिए हैं क्योंकि ताकि जिस चीज़ में जैसे जाने होंगे वैसे चले जाएंगे। तो ये तकरीबन मतलब 3 kg लिए हैं, 2 हाँ। kg लिए हमने छोटे वाले बारीक वाले जो होते हैं, और ये 1 देसी चना kg, होता हाँ है। ये देसी चना होता है। और ये 1 kg जो लिए हैं बड़े वाले, ये मोटे वाले लिए हैं। ये तकरीबन 6 पैकेट है हमारे पास। हाफ kg की यूँ ले ली कि इजी भी हो जाता है। हाँ इजी हो जाता है, 1 पैकेट निकालो, उसको हाँ। बॉईल कर लो। और इधर तरबूज आ गए भाई, मुझे ना बड़ी वो थी कि मुझे पता है आम तो आएंगे नहीं अभी रमज़ान में ना, तो फ्रूट चाट में हमें आम तो मिलेगा नहीं, ऑरेंज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिल तो जाएगा यार उसमें जायका ख़त्म हो गया। हाँ। लेकिन मैं सोच रही थी तरबूज पता नहीं कब आएंगे, तरबूज कब आएंगे। और शुक्र है तरबूज आ गए, और बड़े अच्छे तरबूज आए, क्योंकि ये ना गर्मियों का और रमज़ान में ना अफ्तार का साथी होता है। अगर तरबूज ना हो तो मज़ा नहीं आता अफ्तार में। तो मैं खैर अभी ट्राई करने अभी के तो लिए खैर लेकर आ ऐसी गई लिया है, अभी थोड़ी रमजान की नहीं लेंगे। हाँ लेकिन बस अभी मैंने ले लिया। तरबूज लिया है, और ये कितने, ये महंगा मिल रहा था मैंने, लेकिन फिर भी ले लिया। ये 4 kg का है, 4 kg का आया है 163 का, और मतलब जो रेट चल रहे हैं 39 रुपीज़ किलो चल रहा है। 39 चल रहा है, 39 लिखा हुआ है अभी यार। अच्छा। यूनिट प्राइस चेक कर लो। हाँ महंगा लग रहा था। नहीं यार, मुझे लगा ये 60 रुपीज़ पर kg के। नहीं। लेकिन मैंने फिर भी, अबू कह रहे थे मत लो, घर के पास जब भी सस्ता तो मिल रहा है। 163 का 4 किलो है, हाँ, तो सही पड़ा, बिल्कुल सही अच्छा पड़ा, है। फिर तो सही पड़ा। अबू कह रहे थे मत लो ना, ये थोड़ा मुझे महंगा लग रहा है। मैंने कहा लेने दे, निहाल शौक से खाता है। और आजकल वो मेलन्स आए हुए ना, तो मेलन्स हम खाते हैं, निहाल सिर्फ ये तरबूज खाता है। तरबूज को भी वो क्या कहता है, तरबूजा, हाँ है ना, तरबूजा बोलता है निहाल। हाँ तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स ली हैं, वो तो हम ज़रूरी ही लेते हैं। खीरा ज़रूर लेते हैं यार, सस्ता मिल रहा होता है वहाँ से खीरा ना। खीरा हमें पड़ा है 49 रुपीज़ पर kg है, और ये हमने 2.5 किलो खीरा लिया है 124 रुपीज़ का। और ये हमने लिया है 1 किलो टमाटर लिए हैं, और 59 रुपीज़ का है। सब्जी वाला सब्जी वाला आ गया है, तो उसको लेकिन इग्नोर करें। हमने ये वाली ले ली सब्जी। अच्छा अदरक ली है, अदरक हैगी 189 रुपीज़ पर kg है। ये कुछ 700 ग्राम है, 133 रुपीज़ की पड़ी है हमें। इसके अलावा अम्मी ने लिए तुरैया, तुरैया मुझे बहुत पसंद है। ये 119 रुपीज़ पर kg है ये, और ये 1 किलो कुछ ग्राम के बराबर है, तो ये 122 रुपीज़ की आई हैं।
सब्जियाँ हाँ पहले निकाल लें, हाँ, ताकि वो साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए। अच्छा, ये मीठा घिया लिया है और ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो जबकि मैं ज्यादा शौक से नहीं खाती। हाँ, ज़ोया नहीं खाती, मैं भी ये देख रही थी, ज़ोया कह रही बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा था, फ्रेश लग रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। और ये है तकरीबन 2.25 किलो है, तो 85 रुपीज़ का आया है। वैसे इसके जो पर केजी जो चल रहा है ना, 49 रुपीज़ पर केजी चल रहा है वहाँ पे। हाँ, और ये लहसुन लिया है, लहसुन हैगा 269 रुपीज़ पर केजी, आधा किलो लहसुन है। अच्छा, लहसुन कम इसलिए लिया है क्योंकि अभी पिछले दिनों में गई थी, कुछ 10 दिन पहले मैं गई थी इम्तियाज़ अपना सामान लेने, तो मैं जब लेकर आ गई थी। हाँ, लहसुन ले लिया ही थी। अच्छा, हरा धनिया ले लिया है, तकरीबन 1 पाव है और 31 रुपीज़ का मिला है, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल गया है। और हरी मिर्चें हम लोग जब भी जाते हैं ना वहीं से लेकर आते हैं, इम्तियाज़ से लेते हैं जब भी जाते हैं ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे बड़ी सस्ती मिल रही होती हैं। ये 69 रुपीज़ पर केजी हैंगी और ये हमें पड़ी हैं 17 रुपीज़ की पड़ी हैं, और इसका है ये 1 पाव के बराबर है, 260 ग्राम्स हैं। तो ये यहाँ पे ये सब लिखी हुई होती है पूरी डिटेल। अच्छा जी, और पीछे सब्जी वाला आ गया, उसे हो रहा है कि सब्जियां दिखा रही है, तो मैं भी सब्जी का नारा लगाऊंगा। अच्छा, ये पुदीना लिया है, तकरीबन 140 ग्राम लिया है। उसके अलावा ये 18 रुपए का मिला है। हाँ, और इसमें तकरीबन 3 से 4 गड्डियाँ होंगी, जैसे कि अगर आप घर के पास मैंने तो मोटी वाली ली थी ना गड्डी, मतलब उसको खोलेंगे तो 3 से 4 होती हैं। तो क्या कहते हैं, घर के पास से लो तो 20 रुपीज़ की एक गड्डी मिल रही होती है। एक गड्डी, इतनी छोटी सी पतली सी गड्डी निकल रही है। हाँ, उसमें से भी गंदा काले रंग का निकल रहा होता है। खैर, ये पतली वाली हरी मिर्चें हैं जो कि बहुत तेज़ होती हैं, तो ये हाँ ये 200 ग्राम है, ये हमें पड़ी हैं कितने की, ये 29 रुपीज़ किलो है क्या? ना करो, 5 रुपीज़ की पड़ी हैं, 5 रुपए की पड़ी ना करो, 200 ग्राम 5 रुपए की। अम्मी और ले लेती। अच्छा, मैं ये दिखा दूं पहले। भाई, एक लिया है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वाला, वो है रूह अफ़ज़ा। हाँ, हम लोग रूह अफ़ज़ा पीते हैं, हम जामिश्री या नौरस या और नौरस तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम पीते हैं रूह अफ़ज़ा। आप कौन सा वाला पीना पसंद करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि रमज़ान में ये ना हो तो भाई ओ हो कुछ रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है। और इसके अलावा एक कोक है। अच्छा जी, इसके अलावा ये लिया है बोनस आता है हमारे यहाँ वॉशरूम धोने के लिए और बाहर में कार पोछ धोने के लिए, मॉपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कोलगेट ले लिया है, पेस्ट ज़्यादा लिए हैं क्योंकि हम जाएंगे नहीं 2 महीने तक, इसलिए एक ये ले लिया है, कोलगेट ले लिया है। ठीक है, इस बार अम्मी ने लिए हैं कैप्री के लिए हैं सोप, क्योंकि पामोलिव वगैरह रखे हुए हैं, पहले से स्टॉक रखा हुआ है, तो ये 2 ले लिए हैं। सही। इसके अलावा इतने सारे मैच बॉक्स लिए हैं आग लगाने के लिए, आग लगाने की सामग्री है ये, और ये घर में भी इस्तेमाल होते हैं और अब्बू स्मोकिंग करते हैं, जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर भी करते हैं। पहले ये ना आपके चक जाइए, मैं बता दूँ कि मैंने ना मेरी फेवरेट वाली नोवेला चॉकलेट ली है, और किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और बस ये 2 लिए मैंने, ज़्यादा नहीं ली। अच्छा, एक मैंने ये लिया है पावर प्लस है ये, ठीक है, और ये मैंने लिया है क्योंकि इसमें मक्खी बनी हुई थी, सिर्फ इसलिए लिया है मैंने। मक्खी और कॉकरोचेस के लिए लिया है, और किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, क्योंकि आजकल ना मक्खियाँ बड़ा इरिटेट कर रही हैं, तो खैर अब ये ने ये ले लिया। और ये मैक्स बार है, अच्छा मैं सॉरी बार नहीं, वो है पाउडर है, इसे क्या कहते हैं, मैक्स पाउडर है, सही है। क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे एक और बात बताऊँ, अक्सर लोग ना आके कमेंट कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं प्लीज़ प्राइस के साथ बताइएगा। आप देखें इतनी सारी ग्रॉसरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो बनेगी, सही है, और तकरीबन हो जाएगी इतनी देर की वीडियो ना, जिसमें हम आपको डिटेल में चीज़ें बता रहे होते हैं और प्रोडक्ट की भी थोड़ी बहुत डिटेल दे रहे होते हैं। वेजिटेबल्स की प्राइस हमें दिख गए तो हमने बता दिया। अब इस सब के ऊपर ना प्राइस नहीं लिखे हुए, और हमें नहीं पता जब हम सामान निकालेंगे इसमें से कौन सा प्रोडक्ट हमारे हाथ में आएगा, और
अब वो लिस्ट में किधर लिखा हुआ होगा, तो ये डबल ट्रिपल मेहनत हम नहीं कर सकते, और वो लोग कर सकते हैं जो बहुत थोड़ा सा सामान लेकर आए। और ग्रोसरी दिखाने का मकसद ये होता है ताकि आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज मिल जाएं कि बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। हाँ। और हमें बोलते भी हैं, जैसे कि पिछले महीने हमने ग्रोसरी नहीं की थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार हम वेट कर रहे हैं, आप कब करेंगी ग्रोसरी, और लोग हमें कमेंट करके आके पूछ रहे होते हैं। तो फिर हम बीच में जब चले गए थे तो हमने थोड़ा बहुत सामान शेयर कर दिया था कि यार अभी हमने जिस चीज़ की ज़रूरत थी बस वो लेकर आए, एक्चुअल ग्रोसरी नहीं करी हमने, ग्रोसरी नहीं की हमने। तो खैर बस ये हो गया था। अच्छा ये रख दो, ये रख देती हूँ और दिखा रही हूँ, रुक जाओ। एक हमने लिया है ये परफेक्ट का रूम फ्रेशनर, और यार ये बहुत अच्छा है, ये ब्लैक वाला ट्राई करेगा, बहुत अच्छा है, बहुत मज़े की इसकी खुशबू है, फ्रेग्रेंस है। और हमने लिए हैं 2 अदद शैम्पू, एक छोटा और एक बड़ा। वाटिका ले लिए दोनों। वाटिका ले लिए, बड़ा वाला जोया मैं यूज़ करते हैं, हम दोनों ख़त्म कर देते हैं 1 महीने में। और ये छोटा वाला अम्मी के लिए, और बाकी आपको पता है लड़कों के तो बाल इतने इतने से होते हैं इतने से इसलिए छोटा वाला उनके लिए। और हमने लिए हैं, बहुत ज़रूरत होती है इसकी, ये अक्सर हम दिखा नहीं रहे होते हैं क्योंकि वो हमारे जो सर्फ और साबुन वाला जो बैग होता है ना उसके अंदर होते रखे हुए ना, ये हम लोग लेते ज़रूर हैं। एयर फ्रेशनर है ये, बाथरूम में रखने के लिए हैं, बेसिकली एयर फ्रेशनर है, और तो ये ज़रूरी है गर्मियों में ज़्यादातर। अच्छा जी, यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये ले लिए जी सवैयाँ। अच्छा सवैयाँ मैं ना कुछ टाइम से फलक की लेने लगी हूँ क्योंकि ये अच्छी रोस्टेड होती हैं, ज़रा ना अच्छा ब्राउन कलर होता है, बुनी हुई सी, मतलब इनको बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं पड़ता। हाँ। और अच्छी बन जाती है। अच्छी ये वाली ले ली है। धनिया लिया है, और हमने बहुत सारी मिर्चें ली हैं, लाल वाली हमारी ये ज़्यादा यूज़ होती हैं इसलिए ज़्यादा आती हैं। एक और आया लाल मिर्च का पाउडर, एक और है, और आई थिंक इसके 4 पैकेट हैं, ये वाली साबुत वाली लाल मिर्चों के 4 से 5 पैकेट हैं। और इसको मैं ऐसे ही दिखा दूँगी, ऐसे एक एक करके इसका वो डाल देती हूँ। इंडोमी के हमने लिए हैं ये नूडल्स, और 2 चिकन फ्लेवर ले लिए, 2 वेजिटेबल ले लिए, और 2 बीफ ले लिए, बस इस तरह लिए। अच्छा मैं एक और चीज़ दिखा दूँ जल्दी से, वो ये है बेसन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यार, हमारे पकौड़ों का साथी। वैसे हमारे यहाँ पकौड़े रोज़ नहीं बनते हैं क्योंकि हम लोग खाते ही नहीं हैं। स्टार्ट का जो होता है ना, एक या दूसरा रोज़ा होता है, बस पहले ही रोज़े को बनते हैं हमारे यहाँ, इसके अलावा नहीं बनते हैं। कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, लेकिन और भी चीज़ें बनती हैं। तो इस वजह से ये हमने 2 kg लिया है बेसन, और इसके अलावा ये हमने लिया है बेक पार्लर का पास्ता लिया है, छोटा वाला एल्बो वाला, सही है, और ये हमारे यहाँ ज़्यादा खाया जाता है रमज़ान में। इसके अलावा हमने एक ये लिया है यार, ये शेप बहुत अच्छा है पास्ता का ना, स्प्रिंग है, छोटा साइज़ है। हाँ छोटा साइज़ है, टैट का लिया है, और ये अच्छा होता है, इनकी कंपनी के होते अच्छे हैं पास्ता। और ये एक हमने नमक लिया है, इधर पिंक सॉल्ट लिया है, और ये है पिस्ता। अच्छा मैं ये दिखा दूँ भाई, इसमें ना मिक्स वाली सारी चिप्स हैं, मतलब इसमें कुरकुरे हैं, इसमें लेज है, इसमें लेज है, और सुपर क्रिप्स है, मतलब ये खाली बस प्लेंटी है, चिज्जी है हमारी, ये हमारी बहुत ज़रूरत वाली चिज्जी। और ये हम एक दिन में नहीं खाते, ये हमारे यहाँ पूरे महीने चलती है, और ज़रूरत होती है तो और भी मंगा लेते हैं। पांडा वांडा नहीं हम तहम्मुल के साथ खाते हैं, एक दिन में नहीं ख़त्म करते। हाँ नहीं, हम इतने क्रेजी नहीं है, अक्सर रात में मंचिंग का दिल चाहता है तो हाँ तब। अच्छा ये काली मिर्चें हैं, ये लौंगे हैं, और ये इलायची है। इलायची एक पैकेट लिया था। हाँ अभी लास्ट आ गई थी ना मुझे। अच्छा इलायची यहाँ पे ना अभी काफ़ी अच्छी आई हुई थी, क्योंकि देखिए डार्क ग्रीन है, और डार्क ग्रीन होती है ना तो उसमें खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर के हमने ना 2 पैकेट लिए हैं, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं, वो आपको बताएंगे 2 पैकेट क्यों लिए हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। आपको कुछ चीज़ें बात के लिए भी छोड़ दें तब कुछ भी नहीं बता रहे। ये हैंगी, क्या कहते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये सादी ज़बान में यही कहते हैं। और ये ज़ीरा है वाइट वाला, नॉर्मल सारा मसाला ही आया है घर में, घर के लिए। दालचीनी है, इसके अलावा हमारे पास है हल्दी। अच्छा मैं ये दिखा देती हूँ, ये प्याज के ना 2 ले लिए हैं बैग, ठीक है, तो 10 kg हो गई ना।
ये हो गई। प्याज ना अम्मी उधर से ही लेती हैं, इम्तियाज़ से ले लेती हैं, बैग्स में बनी हुई होती है और वो इजी भी होता है। वैसे तो लूज़ में भी रखी होती है वहाँ पे, लेकिन आलू प्याज के बैग भी बने हुए होते हैं कि 5 kg आप लोगों को लेनी है तो ले लें, और डिस्काउंटेड रेट पे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पूरा दिखा रही हूँ आपको। इसमें ना बिस्किट्स हैंगे तकरीबन 3 से 4 किस्म के, और ये बिस्किट इसलिए हैं, आप लोग बोलेंगे रमज़ान आ रहे हैं उसके लिए बिस्किट, हमारे यहाँ रमज़ान में भी खाए जाते हैं क्योंकि चाय तो रमज़ान में भी बनती है ना। और सम टाइम ऐसा होता है रोज़े के बाद दिल चाह रहा होता है कुछ चाय के साथ मतलब लेने का, खाना खाने का दिल नहीं हाँ, चाह रहा हम होता, खाना तो नहीं खाते तो स्नैकिंग कर लेते हैं। स्नैकिंग कर लेते हैं ज़्यादातर इफ्तार के बाद हम लोग खाना नहीं खाते, डायरेक्ट सहरी करते हैं, हमारी आदत है। तो रात में मतलब 1 या 2 बजे के करीब हमें अगर कुछ भूख लगती है ना, तब हम बिस्किट खा लेते हैं या चिप्स खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने केचप के पाउचेस ले लिए हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये वाला लिया है ये हमने डिपिट का लिया है, ये टोमेटो मिचल्स का लिया है, और मिचल्स का लिया है हमने चिली गार्लिक सॉस, और इसका हमने प्लेन वाला केचप लिया है। इसके साथ आया है मुफ्त यार ऑरेंज का क्यों लिया ये जस्ट मैंने 2 लिए हैं, बाकी वो लिया है मैंने। अच्छा, ऑरेंज से ना गला ख़राब हो जाता है। वैसे टैंग हमारे यहाँ कोई इतना ख़ास शौक से पीता नहीं है, वो रखा रह जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभार होता है आपका, हम सिर्फ पाइनएप्पल लेते हैं और कोई सा भी नहीं लेते टैंग, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं आता। 2 साशे ले लिए हैं, ठीक है, साशे लिए हैं, और खाली पाइनएप्पल का पाउच लिया हुआ। हाँ, चाय की पत्ती हम ये दोनों यूज़ करते हैं मिक्स करके, सही है। और ऐसे दिखा देती हूँ, नहीं ऐसे ही सही है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम है, और ये है टपाल फैमिली मिक्सचर, ठीक है ना। तो ये दोनों हम मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग चाय बनके तैयार होती है। और मैं दिखा देती हूँ, ये ली हैं हमने डेट्स, और यार ये मैं पिछली बार लेकर आई थी डेट्स, और ये ना मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका टेक्सचर बड़े मज़े का आएगा। और इसका नाम क्या है? ये टेक्सचर नहीं, इसका टेस्ट भी अच्छा है। हाँ, इसका नाम आई डोंट नो, पता नहीं, ब्राउन वाला पैकेट ले लीजिएगा जाके, अच्छा आएगा। ये बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। तो और इसके अलावा हाँ, ये 2 पैकेट लिए, हाफ kg के पैकेट है। वहाँ पे ना 800 ग्राम वाला भी पैकेट, और ये 250 रुपीज़ का है। हाँ, ये 250 का है, 800 ग्राम का 350 का था, 350 समथिंग। तो मैंने कहा यार अभी 1 kg ले लो, फिर बाद में ज़रूरत होगी तो आ जाएगी। बात ये, अगर आप एक साथ इतना सारा कुछ ले भी लो तो फिर उसको समेटने के रखना भी तो पड़ता है, तो रखना होता है ना, और स्टोर है नहीं हमारे पास उसकी स्टोरेज के लिए नहीं है। खैर, ये हमने लिया है डालडा का घी, क्योंकि हर महीने वैसे हमारे यहाँ आता है 1 किलो, हर महीने या 1 महीना छोड़ के, क्योंकि इसके अंदर पराठे वगैरह जो है वो इसी में बनते हैं, हलवे वगैरह इसी में बनते हैं, सेवइयाँ इसमें ही बनती हैं, तो सारी इसी में ही बनता है। हाँ। अच्छा यार, ये टिश्यूज़ है, ऐसे दिखा दो। ये पूरा टिश्यू है? हाँ। अच्छा, नहीं लास्ट में हुआ है, आप वो निकाल दो। अच्छा, ये टिश्यू के रोल हैं, हम लोग ये वाले लेते हैं नॉर्मली रफ़ यूज़ करने के लिए। ये टॉयलेट रोल है, लेकिन हमारे यहाँ टॉयलेट में यूज़ नहीं होते हैं, और ये जस्ट ऐसे हम दस्तरखान पे रखते हैं, हाथ साफ़ करने के लिए, कभी चिकने हो जाते हैं, कोई चीज़ गिर जाती है उसको साफ़ करने के लिए, इसके अलावा दस्तरखान साफ़ करने के लिए, तो यही यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, इसमें भी बाकी सिर्फ टिश्यू है, टिश्यूज़ हैं ये, ठीक है। और रोज़ पेटल का ये वाला ले लिया है, ये यूज़ हो जाएगा, और बाकी सारे ये वाले टिश्यू हैं। इसके अलावा मैं दिखा देती हूँ, ये लिया है हमने हैंड वॉश का पाउच ले लिया है। मैं जो हमारे पास बॉटल रखी हुई है उसको रिफ़िल कर, मैंने कहा रिफ़िल करने के लिए ले लो, क्योंकि अभी हमने बॉटल खोली, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो कुछ 1 महीने के बाद ही ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इस वजह से मैंने कहा जोए ये पाउच ले लो, रिफ़िल कर लेंगे हम उसको ना। जोए ने कहा चलो ठीक है, ये ले लेते हैं। और इसके अलावा हमने लिया है एस्टोनिश का किचन क्लीनर, और ये तो लाजमी होता है किचन के लिए, तो लाजमी होता है, सरफेस बहुत अच्छे से क्लीन होता है और जर्म्स भी हट जाते हैं। ये हमने ली हैं, पकड़ना जरा, ये हमने जिपलॉक बैग्स लिए हैं। एक हमने साइज लिया है 10x14 का, ठीक है, और एक हमने साइज लिया है 8x12 का। तो मतलब जो भी चीज़ें हमें फ्रीज करनी होंगी, जो भी फ्रोज़न आइटम हमें बनाने होंगे ना, तो वो हम आसानी से इसमें करके रख देंगे। अच्छा, ये 2 तरह के स्कॉच ब्राइट लिए हैं। ये कौन सा वाला है? फाइबर है?
आई थिंक हाँ ये बहुत ऐसे ही कुछ है। मोटा वाला है, मतलब ये चूल्हा वगैरह साफ करने के लिए, चूल्हा साफ करने के लिए, सफाइयाँ भी तो करनी है। हाँ तो ये करने के लिए, और ये बर्तनों के लिए। और ये लिया है हमने, ये भी, इसको भी हम सरफेस क्लीनर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। बोल बोल के मेरी ज़बान थक गई है। इसके अलावा बिन बैग्स लिए हैं, और हम लोग जो बिन बैग्स यूज़ करते हैं उसका साइज़ बिग साइज़ लिखा होता है, 18x24 के यूज़ करते हैं। हमारा वो जो डस्टबिन है ना किचन का, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये size। और इसके अलावा हमारा पटरा जो था वो टूट गया था तो फिर हमने ये लिया है बाथरूम में रखने के लिए, और ये मिला है कुछ 450 रुपये का। 450 रुपये का। और ये बहुत अच्छा कलर था, मतलब अम्मी ना वो थोड़ा क्रीम सा कलर ले रही थी, मैंने बोला नहीं वो ज़्यादा मैच कर रही थी पूरे पुराने वाले का। हाँ मैंने बोला नहीं अम्मी थोड़ा डिफरेंट कलर ले ले, अच्छा लगेगा। इसे खोल दो, ये नहीं खुल रही। नहीं खुल रही? अच्छा पहले मैं ये बता दूँ, ये लिया है हमने गुड मिल्क का एक कार्टन, क्योंकि अपिया जो भी चीज़ें बना रही होती मेरी रेसिपीज़ वगैरह जो होती हैं ना सारी वो इसी में बनती हैं। इसके अलावा मिल्क शेक वगैरह भी इसी में बन जाते हैं, और मतलब जब भी कोई मिल्क वगैरह की ज़रूरत होती है ना एक्स्ट्रा, चाय के लिए तो हम ऑलपर्स यूज़ करते हैं, उसके अलावा बस ये यूज़ होता है। तो इसका एक कार्टन ले लिया है क्योंकि वो अच्छा खासा चल जाता है 2 महीने। हाँ अभी वो उठा दो। उठा रही हूँ। अच्छा एक हमने ले लिया है स्कॉच, और वहाँ पे सिर्फ मैंगो फ्लेवर रखा हुआ था, जबकि मुझे चाहिए था मिक्स फ्रूट का ना। अच्छा सिर्फ मैंगो है ये? सिर्फ मैंगो है और मिक्स फ्रूट असल में हम लोग इतनी सुबह गए थे ना, तो वो चीज़ें रिफिल हो रही थी उस वक्त, पूरी अच्छे से रिफिल हुई भी नहीं थी। हाँ। और आज है जुम्मे का दिन, तो सुबह में हमें बहुत ज़्यादा कोई रश नहीं मिला। उसका रीज़न ये था कि जुम्मे के दिन ये होता है ना, सब लोग नमाज के बाद बाहर निकलते हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है ना। तो हम अल्लाह का शुक्र है हम लोग आ गए थे, शायद 12 बज गए थे। 12 बजे आ गए थे और सुबह 9 बजे हम पहुंच चुके थे। अच्छा वो अभी वो उठा दो, 1 मिनट, ये पहले ही दिखा दो। अच्छा हम पहलों में कर लेते हैं भाई, बहुत मुश्किल होती है वरना सेपरेटली उठाने में। अच्छा ये हबीब का कार्टन है। अम्मी ने इस बार डालडा नहीं लिया क्योंकि डालडा पे बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हुए हैं, मतलब हर चीज़ पे आप कह लें, कुछ चीज़ों पे 300 रुपीज़ बढ़े हुए हैं। जो मतलब भारी या बड़ी वाली चीज़ें हैं ना, जैसे दूध के कार्टन हो गए, तेल हो गया, और जो बड़ी बड़ी जो चीज़ चावल चीनी जो अहम चीज़ें हैं ना, उन पे रेट बढ़े हुए हैं, उन पे 300-400 बढ़े हुए हैं। हाँ। और डालडा पे ये हुआ था कि वो लास्ट मंथ पता नहीं कितने का था, 2100 कुछ का था, 2000 रुपए का था, 2000 का था, और अभी 2350 रुपए, 2400 रुपए का, 2400 रुपए का था। हाँ कार्टन। तो हमने बोला कि फिर हम हबीब ले अम्मी ने कहा, पहले हमने वो उठाया, अम्मी ने कहा इसको रखो, ये 2100 रुपए का था, अम्मी ने कहा ये वाला ले लो। हाँ मतलब वो पूरा आप सोचें कुछ 800 रुपए का डिफरेंस हो गया दोनों में। तो खैर हमने ये 10 kg ले लिए है, और ये है वो दिखा दो, चना दाल ये 1 kg, क्योंकि चना दाल ज़्यादा बनती है ना। हाँ। और ये काले चने लिए हैं, ये ½ kg लिए हैं, ज़्यादा नहीं बनते हमारे यहाँ, शौक से नहीं खाए जाते। हाँ उसके अलावा हमने लिया है चंक्स, मतलब शंग्रीला का चंक्स। यार नेशनल का वहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो इस वजह से मुझे यही लेना पड़ा। नेशनल का नहीं था, हमें ना पिछले महीने रियलाइज हुआ था, हम नेशनल का ला रहे थे चंक्स वाला। हाँ, ठीक है, लेकिन अभी मुझे नेशनल का ही चाहिए था। असल में ये ना कुछ ज़्यादा ही आप कह लें बारीक है, या कुछ ज़्यादा ही गला हुआ है, मतलब पेस्ट बना हुआ है इसका। मतलब इसे खाओ ना तो आपको लगेगा आप अचार खा रहे हैं, अच्छा जायका इसका, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ना हर चीज़ का टेस्ट अलग हो। जैसे कि हम नेशनल का अचार लेते हैं ना, तो उसके अंदर आम का चंक अलग दिख रहा होता है, गार्लिक अलग दिख रहा होता है, गाजर अलग दिख रही होती है, इस तरह से, तो उसमें पता चलता है कि आपके मुंह में आ क्या रहा है। इसमें ना ये बिल्कुल पेस्ट सा बना हुआ है। कितना अच्छा एक्सप्लेन किया ना। अच्छा ये तो सब्जी वाला चिल्लाए जा रहा है, यार टाइम ऐसा है तो ना, इस वजह से हम भी जल्दी जल्दी कर लें, फिर हमें भी नमाज़ पढ़नी है। खैर ये 3 तरह की दालें हैं, जो कि दालें हैं सबके घरों में आती हैं, मतलब मसूर की, मूंग की और मश्क। और जी आ गया टैंक का छोटा ही पाउच लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं पिया जाता ज़्यादा टैंक, और ये भी रखा रह जाएगा। ये पाइनएप्पल वाला ले लिया मैंने, और क्योंकि बस यही वाला पी लेते हैं हम लोग ना, क्योंकि थोड़ा लाइट होता है और ये गले पे नहीं लगता। ऑरेंज वाला ना गले पे बहुत लगता है। मेयोनीज ले लिया है, क्योंकि हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है मेयोनीज। अच्छा रेड किडनी बीन्स लिए हैं हमने, सही है।
और इसके अलावा हमने लिए है सौंफ, ये आलमंड्स हैं, सही है। और छोटे पैकेट इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी कोई डेजर्ट वगैरह तो बनेगा नहीं और ये ईद पे ही यूज़ होंगे, मतलब शीर वगैरह में, तो इसलिए मैंने छोटा पैकेट ही ले लिए हैं। और ये आलू बुखारे, ये तो ज़रूर आते हैं हमारे यहाँ। और क्या है, और ये है दखनी मिर्च, वाइट पेपर, और क्या कहते हैं इसको, बस यही कहते हैं दखनी मिर्च। सफ़ेद मिर्च भी कह सकते हैं। हाँ। निकाल लो उसमें से, शॉपर निकालो, बड़ा है आराम से। बॉटल है इसमें कांच की। हाँ ये कांच की है। ये हमने ली है मिचल्स की पेरी पेरी सॉस लिया है, हॉट सॉस लिया है। और मिचल्स के वैसे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, इनका हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। पेरी पेरी हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। और ये आ गया है जी मैदे की, बस हमने 2 ही शॉपर लिए हैं, शॉपर नहीं 2 बैग लिए हैं। हाँ। क्योंकि स्टॉक रखा हुआ है इस वजह से, क्योंकि मैदे की पता ही आपको, कचौरियाँ भी बनती हैं, समोसे भी बनते हैं मैदे के, पापड़ी भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अच्छा मैंने पहली बार लिया है बिरयानी एसेंस। आप लोगों में से अगर किसी ने यूज़ किया तो मुझे बताइएगा, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, अल्लाह का शुक्र है बिरयानी की खुशबू आती है चावलों से। लेकिन ट्राई करते हैं। मैंने वैसे ही ना लिया है बिरयानी एसेंस, क्योंकि मैंने तारीफ़ सुनी थी एक जगह पे बहुत ज़्यादा, किसी के घर में सुनी थी, व्लॉग वगैरह की बात नहीं कर रही मैं, क्योंकि हम कोई भी बात करते हैं तो सबको लगता है हम उनके लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मैंने बिरयानी रिश्तेदार की सुनी थी ना, मतलब बातचीत करते हुए ना किसी के घर पे मैंने सुनी तारीफ़ की, यार बिरयानी एसेंस बहुत अच्छा होता है, ये होता है वो होता है, तो मुझे भी हुआ यार मैं भी यूज़ करके देखूंगी बिरयानी एसेंस कैसा होता है। और ये लिया है ऑलपर्स क्रीम ले ली है, और साथ में ले ली है मिल्क पैक क्रीम, क्योंकि यार ये मैं हमेशा लेती हूँ, और ये एक तरह से ये वाला जो शॉपर है ये मेरा सामान है। और ये मैंने ले लिया बिरयानी एसेंस, इसको ना ऊपर रख दो, ये गिर जाएगा। इसके अलावा मैंने ये ली है एप्रिकॉट्स, और ये मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए ली है। वैसे ये वाली ज़्यादा मज़े की होती है, जिसके अंदर मतलब गुठली होती है ना, और उसका अलग टेस्ट उसका टेस्ट अलग होता है, क्योंकि वो थोड़ी सी खट्टी होती है, ये मुझे बहुत मज़े, ये मीठी होती है, ज़रा मज़े की होती हैं। अच्छा एक मैंने ले लिया ये मैंगो चिली सॉस लिया है, और मेरा जो सामान होता है ना वो मेरी ट्रॉली अलग होती है, तो मैं अपनी मर्जी से ही रख रही होती हूँ। वो जो घर में खुलता है तो पता चलता है अच्छा ये लिया था, उसमें अम्मी नहीं बोलती, तो मैं कहती हूँ अपनी ट्रॉली लेके साइड पे हो जाए। वो अब्बू के साथ अपना सामान ले रही होती है। खैर अच्छा ये ईस्ट ले लिया। ईस्ट मैं ना यही वाला यूज़ करती हूँ रोज़मोर का, और साची इसलिए ले लेती हूँ यार एक बार एक खुलता है तो वो यूज़ हो जाता है, वो ख़राब नहीं होता, तो इस वजह से मैं साची ले लेती हूँ। इसके अलावा मैंने लिया फ्रूट कॉकटेल लिया है, और यार फ्रूट कॉकटेल ना यूज़ होता ही रहता है किसी ना किसी चीज़ में, कोई डेजर्ट में, सैलड में, और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, तो मैंने 2 ले लिए। ये अलग अलग लिया हाँ। पीछे से सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है। अच्छा एक लिया भी मैंने पोलैट का, और एक लिया है डेल मोंटे का। मैंने खुद जान के लिए ताकि पता चले टेस्ट में। पहले हम पोलाई की यूज़ करते थे, और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, और एक पापड़ लिया है, और ये ऐसे ही ले लिया, हमारे घर में कोई खाया नहीं जाता। हाँ ये स्क्रू ही तो है, तुम्हारे दिमाग में करेंगे उसको। अच्छा एक हमने लिया है पास्ता, मैंने लिया है पास्ता, ये कलरफुल पास्ता है, और मुझे अट्रैक्ट किया तो मैंने ले लिया, मैं यूज़ कर लूँगी किसी न किसी चीज़ में। इसके अलावा वो मिक्स नहीं करो मेरा सामान, हाँ तो कर लेंगे ना। ऐसे होती है क्यों नहीं करो यार, वो फिर मेरे बैग से अलग चले जाते हैं, मैं अपना सामान अलग रखती हूँ, अम्मी अलग रखती हैं, मैं अपना सामान अलग रखती हूँ और अम्मी अलग रखती हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर मैंने किशमिश ली है, और इसके अलावा मैंने पिस्ता लिया है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी ये है। इसके अलावा एक बॉटल ना मैंने ये ली है बड़े साइज़ की, ये कुछ
कितने की बताई थी उन्होंने? 320 रुपये, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस वगैरह कुछ थे 320 नहीं की थी ना। हाँ, ये 320 रुपीज़ की थी। अच्छा, ये मैंने इसलिए ली है, मैंने जोया से कहा था यार फ्रिज में ना पाउचेस जो है ना बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, तो ना बेस्ट होगा हम ना कोई एक केचप की बॉटल ले लेते हैं बड़े साइज़ की, सारा केचप हम इसमें डाल देंगे, जैसे प्लेन वाला ज़्यादातर यूज़ होता है, तो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम बाहर टेबल पे रख देंगे। ये उसमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है और ख़राब भी नहीं होता केचप ना, वो रह जाता है, तो इसलिए हमने ये बड़ी वाली बॉटल ली है। इजी टू यूज होगा, जिसको जितना निकालना है उतना ही निकाला और हाँ, आराम से। पाउच में से ज्यादा निकल जाता है। हाँ, पाउच में ही होता है, समटाइम्स ना ज्यादा दबा देते हैं, जैसे निहाल से ज्यादा निहाल से तो निकलता ही है ज्यादा ना, वो वेस्ट ही होता है उसका। हाँ हाँ, और अगर आपके घर में निहाल जैसे बच्चे हैं तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। हाँ, इस तरह की बॉटल्स ले सकते हैं केचप। एक हमने ये पाउडर लिया है क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं इसलिए, हाँ ज़रूरत पड़ती है सम टाइम ना। और सेंसोडाइन लिया है क्योंकि जोया और मैं सेंसोडाइन ही यूज़ करते हैं टूथपेस्ट, और ये रिपेयर लिया है। इसके अलावा मैंने ना साबुन लिया है। मैं ना सर्दियों में और गर्मियों के मेरे सोप अलग होते हैं, अलग होता है, मैं थोड़े अलग यूज़ करती हूँ मौसम के हिसाब से, क्योंकि मेरी एक्नी स्किन है और मुझे बहुत बुरी वाली एक्नी होती है, मतलब सोच है आपकी इतनी बुरी वाली एक्नी होती है। अच्छा, ये सारे मैंने लिए सईद गनी के। दूसरे जो थे ना, दूसरे जो थे यार वो बहुत महंगे थे, ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन ये मैंने ले लिए, मेरा आराम से चल जाएंगे अच्छे खासे चल जाएंगे। मतलब वो भी यार वो उतनी जल्दी से वो हो जाते हैं, घुल जाते हैं वाले सोप जो है हाँ, ना, जो दूसरे वाले ना। और वो 250 रुपीज़ का एक था, ये कुछ 69 रुपीज़ का एक था। ये नीम सोप है, मैंने गलत आज हमने सारे सईद गनी के ले लिए। हाँ, सारे सही दे रहे हैं। और एक ये सारे नीम सोप है, ये वाले नीम सोप है, और एक संदल का ले लिया। जोया ने कहा संदल ले रही हो तो ये उपटन को क्यों छोड़ रही हो, ये भी ले लो। मैंने कहा चलो ले लो, मतलब वैसे ही ले आज नीम, उपटन, संदल और एक फा भी लिया। अच्छा, जब इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है, जब बोर हो जाएंगे इनसे तो फिर हम फा यूज़ कर लेंगे। और सर्दियों में हम लोग डव यूज़ करते हैं क्योंकि उससे ना स्किन जो है ना आपकी ड्राई नहीं होती, ईचिंग नहीं होती, तो डव यूज़ किया करें। उसमें लास्ट। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ नया वाला सामान है, मैं बताऊँ आपको। अच्छा, ये आलमंड्स लिए हैं क्योंकि मेरे पास नट्स ना बिल्कुल एम्प्टी हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। और वैसे तो मैं उसमें भी यूज़ करती हूँ, रेसिपीज़ में मेरे यूज़ होते हैं ज़्यादातर नट्स, लेकिन मैं समटाइम खा भी लेती हूँ, इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये पता है, रेसिपी बनाते बनाते अगर 4 बादाम यूज़ करने हैं तो ये ना 8 निकालती है, 4 खा लेती है। यार कौन कौन करता है ऐसे, तो करते ही हैं सभी, जाहिर सी बात है। और पता है क्या होता है, काम कर रहे होते हैं ना, एकदम ना कुछ खाने का दिल चाह रहा होता है, या फिर ये होता है कि यार कुछ एनर्जी चाहिए, तो नट्स रखे होते तो वही खा लेते। ये जोया को पिछली बार बहुत अच्छा लगा था, इस बार मैं खोल के ट्राई करूंगी, खाने की कोशिश करूंगी। मिल्की वाला है, खाने की कोशिश क्या मतलब, हाँ, खाएंगी नहीं, खाने की कोशिश करूंगी। एक लिया है मिल्की वाला, एक लिया है चॉकलेट वाला। मैंने बोला इसको क्यों पीछे छोड़ दें। अच्छा यार, ये ओरियो लिया है हमने एक। अरे वाह, ये बहुत पसंद है। और ये जोया ने लिया, वो पता नहीं क्यों लिया, ये जोया ने कहीं नया आया है। दोनों चॉकलेट फ्लेवर है, मतलब ओरियो का भी हमने चॉकलेट क्रीम वो फ्लेवर लिया है, और ये वेफर लिया है, ये भी चॉकलेट फ्लेवर है। तो मुझे ये अच्छा लगा, दैट्स व्हाई मैंने लिया है। और आई थिंक ये चॉकलेट कोटेड है, मे बी। एक और ईस्ट कम ही लिया है मैंने क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। और मैंने लिया है लजानिया, क्योंकि समटाइम लजानिया शीट्स ली हैं मैंने, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है दिल चाहता है लजानिया खाने का, तो वो बना लेंगे हम, इस वजह से मैंने ले लिए। ठीक है। और इसके अलावा हाँ, मेरे पीछे और वो है, वो नहीं, ये खाली शॉपर है। अच्छा, ये खाली शॉपर है। अच्छा जी, एक मैंने लिया अपने लिए बैग, क्योंकि मेरा बैग चीखे मार रहा है, वो कह रहा है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हमारी यूज़ करना बंद कर दो। तो मैंने कहा यार मौका अच्छा, ईद पे सभी लड़कियां बैग लेती हैं, ठीक है, और हम भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं लेते, लेकिन ये कि मैं ऐसा लेती हूँ जो मैं रेगुलर यूज़ कर सकूँ। तो ये कुछ इस तरह का है, रेड कलर का लिया है मैंने। हाँ, इस तरह से है, रेड कलर का लिया, बड़ा सस्ता मिला मुझे, कुछ 1500 रुपये का, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और मैंने पिछले दिनों जो इतने एक्सपेंसिव वाले बैग्स देखे हैं जो मुझे अच्छे लग रहे थे, वो मैंने नहीं लिए। कुछ 5-6 हज़ार रुपये का एक बैग था। हाँ, इसमें से कच्चा निकाल दें। इसके अंदर पाउच है, और मुझे कीचेन लेनी थी, मैंने नहीं ली। हाँ, कीचेन कोई बात नहीं, मिल जाएगी। और इसमें छोटा सा पाउच है, और इसका स्ट्रैप है ना, स्ट्रैप निकाल के दिखाओ। स्ट्रैप है,
स्ट्रैप वाला चाहिए था मुझे, चेन वाले अच्छे नहीं लगते। चेन वाले नहीं अच्छे लगते हैं। सही है, इस तरह से है, मतलब स्ट्रैप हम लगा देंगे इसके ऊपर और हम फिर इसको यूज़ कर लेंगे। असल में मुझे ना थोड़ा सा ना ऐसा चाहिए था कि थोड़ा सा ना मोटा हो, बिल्कुल पतला नहीं हो, मतलब इतना मोटा हो और बिल्कुल पतला नहीं हो, लेकिन छोटा साइज़ भी हो, क्योंकि बड़े बड़े बैग्स, बड़े जो मेरे पास बैग है ना वो मैं यूज़ करती नहीं हूँ ज़्यादा। वो मैं जब यूज़ करती हूँ जब उसमें बड़ा बड़ा सा सामान रखना हो मतलब जितना सामान रखना हो उसी हिसाब से बैग होना चाहिए, तो इस वजह से मैं उसको यूज़ करती नहीं हूँ। तो खैर ये है कुछ, मैं आपको प्राइस बता दूँ इसके। हाँ 1500 रुपये का है, 1450 रुपये आप कह सकते हैं इसके। ये रहा प्राइस, ये रहा प्राइस, सही है। खैर अच्छा लगा। इसके अलावा हमने ऊपर से ली इसको शॉपर में ही रख दें क्योंकि ये गंदा ना हो जाए, सारा सामान फैला हुआ है। यार हमें चाहिए थी सनस्क्रीन, अगर आप लोगों ने ये यूज़ की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ये YC की हैगी सनस्क्रीन और इसमें UV 19+++ है, तो इस हिसाब से मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और क्योंकि हमारा मतलब बाहर निकलना हमारा ज़्यादा होता है, हीट के सामने भी जाना होता है, तो हीट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, आपको डे में एक बार लाजमी सनस्क्रीन लगा लेनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा हम लोग ना 2 साल से यूज़ कर रहे थे मिनीसो की सनस्क्रीन, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं तकरीबन 2 साल से जब से ख़रीदी है ना 3 से 4 मरतबा जा चुकी हूँ मिनीसो के ऊपर और वहाँ से मुझे मिल ही नहीं रही है। अभी लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो मैं सनस्क्रीन ही लेनी थी मुझे, मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए कि यार मुझे वो लेनी है। बाकी चीज़ें भी लेनी थी लेकिन वो ज़रूर लेनी थी मुझे, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही है। और इम्तियाज़ पे ऑप्शन सिर्फ 2 ही थे, एक ये थी और एक और थी, पता नहीं कौन सी थी पता नहीं कौन सी थी। एक तो नहीं 3 थी, विंस की थी, एक ये YC की थी। मैं लगा के देखूं। हाँ असल में मुझे ना वो वाली सनस्क्रीन अच्छी नहीं लगती जो अपना वाइट कास्ट छोड़ती हैं, वो ना वाइटनिंग क्रीम लगती है मुझे। यार शुक्र इसमें नहीं है, दिखा दो इधर। ये देखिए, मुझे ये था बस वाइट कास्ट ना छोड़े, वहाँ पे आप ट्राई तो कर नहीं सकते। मैंने कहा चलो ले लो, मुंह पे नहीं लगाएंगे तो हाथों पे तो लगा ही लेंगे। नहीं मुंह पे ही लगानी हाँ, है। अच्छी है यार, देखो नाइस। हाँ और वो जो होती है ना जो वाइट कास्ट छोड़ती है ना तो फिर वो बहुत बुरी लगती हैं, अजीब सा लगता है, बस उसकी ना फिगर से इरिटेटिंग है। आए हाय थोड़ी सी वैसी है, खुशबू थोड़ी सी अजीब सी है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलो कोई बात। अच्छा मिनीसो की मुझे पता है क्यों पसंद है, वो इसलिए पसंद है उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। हाँ ठीक है, वो प्लेन है और वो उसको आप ना मिक्स करके लगा ले। मैं उसको BB क्रीम में मिक्स करके लगा लेती हूँ, तो वो ना लगता भी नहीं है कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ, लेकिन एक फिनिश लुक आ जाता है, तो मुझे वो अच्छी लगती है। फ़िलहाल मैंने ये ले ली है मजबूरी, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस में काश आपको बता सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है। ऐसा लग रहा है अगरबत्ती लगा ली है मैंने हाथ पे। सच में तिब्बत वाले पाउडर नहीं आते थे। हाँ उसमें अगरबत्ती की भी खुशबू डाल दो ना। हाँ, कुछ स्टेप्स की स्ट्रॉन्ग बहुत है। और अगरबत्ती कौन सी वाली, वो वाली जिसपे वो बिल्ली नहीं बनी हुई होती है। मेट्रो नहीं है, बिल्ली किस पे बनी हुई होती है, मेट्रो पे ही होती है जिससे फ्लावर्स बने हुए होते हैं। मेट्रो मिलन होती है। हाँ वो एक पैकेट आता है इस पे फ्लावर्स बने हुए होते हैं ना, तो ये वो वाली खुशबू है, लेकिन इसका टेक्सचर अच्छा नो डाउट। हम यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। और अगर आप लोगों ने ये यूज किए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम पाउडर लगा लेंगे ना तो उसमें कवर अप हो जाएगी। अभी बार सुन के ट्राई करेंगे। अच्छा खैर बस यहीं तक थी आज की हमारी ग्रोसरी और ये हमारा ह्यूज ग्रोसरी हॉल। आप सबको कैसा लगा, जो कि रमज़ान के लिए था, और हमें तो बहुत मज़ा आया आज की हमें ग्रोसरी शॉपिंग करने में। आप लोगों को कितना मज़ा आया ये देखने में, और आप लोगों को आइडियाज़ मिले या नहीं मिले वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत ना आइडिया हो जाता है कि इधर हाउ न हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल, तो इसके आइडिया तो हाउ न होती रहती है। खैर हमें आइडिया की ज़रूरत नहीं होती। हमारी ग्रोसरी अगर आप पिछले साल की भी निकाल के देखेंगे तो आपको सेम ही लगेगी ग्रोसरी। और हमारी ग्रोसरी जो है सेम ही होती है, क्योंकि सबके घर के रूटीन अलग अलग होते हैं, सबके मिजाज अलग अलग होते हैं। हर कोई अपने घर के रूटीन के और अपने घर वालों के मिजाज के हिसाब से सामान खरीदता है, ज़रूरत के हिसाब से सामान लेते हैं, ना कि सेम नहीं हो सकता ना। हर घर का रूटीन ही और तौर तरीका ही अलग बिल्कुल अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता, तो हर कोई अपने हिसाब से करता है। ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए
हम लोगों ने इधर आपके साथ शेयर की है। आई होप और आपको ये हाँ, पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।